ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने भारत में एक बार फिर से एक विवादित फिल्म अपने प्लेटफॉर्म पर चलाई है। इस प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज में हिंदू धर्म से जुड़े कुछ विवादित दृश्य और मान्यताओं को दिखाकर पहले भी हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है और इस बार भी नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म हिंदू धर्म के अनुयायियों को आहत किया है। इसी विषय को लेकर आज बीजेपी नेताओं ने बाणगंगा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। नेटफ्लिक्स पर फिल्म कृष्ण एंड हिज लीला में एक बार फिर हिंदू धर्म को आहत किया है। इन सब बातों को लेकर आज बीजेपी नेता बाणगंगा थाने पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। बीजेपी नेता दीपक टीनू जैन की मांग थी, जिस तरह से नेटफ्लिक्स लगातार हिंदू धर्म से जुड़े भगवान और उनके कैरेक्टर्स के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसको देखते हुए सख्ती से कार्रवाई की जाए। वहीं बता दें, जिस फिल्म को लेकर विवाद बढ़ा है, उस फिल्म में श्री कृष्ण की लीलाओं को अलग अलग तरीके से और अश्लील तरीके से दिखाया गया है तथा उसी के विरोध में बीजेपी के नेता ने बाणगंगा थाने पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। वहीं थाना प्रभारी ने भी ज्ञापन लेकर जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। लोगों ने पिछले हफ्ते भी देखा होगा कि ट्विटर पर बहुत ट्रेंड किया था नेटफ्लिक्स बॉयकॉट करके। वो किस लिए किया गया थी? नेटफ्लिक्स ने 25 जून को एक तेलुगु फिल्म रिलीज की है अपने प्लेटफॉर्म पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, कृष्णा एंड हिज लीला। एक बहुत ही इस घटिया फिल्म में उस जो पात्र है, कलाकार, उसका नाम कृष्णा है और जिन महिलाओं के साथ वो संबंध बनाता है उनका नाम राधा है और एक का नाम सत्या है। तो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली ये नाम है। हमें कोई आपत्ति नहीं, फिल्म को सेंसर बोर्ड ने मान्यता दी होगी, जिस भी बोर्ड ने मान्यता दी होगी। वैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए मान्यता का कोई बैकग्राउंड है नहीं, कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, पर फिर भी हम बस इतना चाहते हैं कि उस फिल्म में पात्रों के नाम बदले जाएं, उस फिल्म का नाम बदला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। भगवान कृष्ण जिन्होंने संपूर्ण विश्व को भगवत गीता का आलोक दिया, भगवत गीता की चेतना दी, पूरे विश्व के दार्शनिक विचारक और चिंतक आज उनके आगे नतमस्तक है और भगवत गीता के माध्यम से आज भी वो अपनी विचारों को पूरे विश्व में प्रसारित कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण के ऊपर जब इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की फिल्म बनती तो हमारे लिए बहुत आहत होने वाली बात है। और किसी भी फिल्मकार को ये कोई उनको अनुमति नहीं है कि वो मनोरंजन की फिल्म बनाए, ये अनुमति उन्हें, लेकिन ये अनुमति नहीं है कि किसी भी धर्म संप्रदाय की मर्यादाओं का वो भंजन करें, मर्यादाओं को तोड़ें। तो मेरा आज यहाँ पर हम बाणगंगा थाने पर आए कि उस फिल्म के खिलाफ एफआईआर हो। उस फिल्म के खिलाफ हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से बहुत अच्छी तरीके से उसमें हम इसका आगे भी हम विरोध जारी रखेंगे। और मेरा निवेदन है आप सबसे और जो फिल्म बनाने वाले उनसे मैं विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूँ कि अगर उनमें हिम्मत है तो और किसी धर्म संप्रदाय की ऐसी कोई फिल्म बना के बताएं, उन्हें कैसा उत्तर मिलेगा उन्हें खुद जान जाएंगे। वो बार बार सिर्फ राम और कृष्ण, हम राम के अस्तित्व की बात करने लगते हैं कई बार। अभी आपने कई नेटफ्लिक्स पर मूवीज देखी होंगी जिसमें राम के अस्तित्व पर बात की गई है, अभी कृष्ण के अस्तित्व पर बात की जा रही है, उन पर लांछन लगाया जा रहा है। तो ये क्या है? इस प्रकार अगर हम मौन रहेंगे, अगर हम चुप रहेंगे तो लगातार इस तरह की बातें बार बार आएंगी, इस तरह की फिल्म बनेंगी, इस तरह की वेब सीरीज बनेंगी। और मेरा आग्रह है आप मीडिया के साथियों से भी और आपके माध्यम से भी कि सबसे मैं पूरी जनता से आग्रह करता हूं कि जब भी इस प्रकार का कोई दृश्य बताया जाता है, इस प्रकार की कोई फिल्म बनाई जाती है, तो हम सब मिलकर इसका बहिष्कार करें। क्योंकि कोई चीज अगर एक बार छप गई, कोई किताब एक बार छप गई तो वो वर्षों तक रहती है। कोई फिल्म एक बार रिलीज हो गई तो वर्षों तक रहती है। हमारे आने वाली पीढ़ी जब इस फिल्म को देखेगी, कृष्णा एंड हिज लीला, तो वो क्या सोचेगी? कृष्ण भगवान ऐसे ही थे। उनके मन में क्या विकृति आएगी हमारे धर्म के प्रति, हमारी मर्यादाओं के प्रति। अगर इसे आज नहीं रोका गया तो निश्चित तौर पर हमारे लिए एक बहुत शर्मनाक बात है। मेरा सबसे निवेदन है कि हम सब ऐसी फिल्मों का, वेब सीरीज का बहिष्कार करें। आपका नाम और पता? पूर्व पार्षद श्री दीपक जैन जी ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें भगवान कृष्णा की एक फिल्म है कृष्णा एंड हिज लीला, उसमें आपत्तिजनक सीन जो है और जो आर्टिस्ट है उनके जो नाम है फिल्म में, उसको लेकर धार्मिक भावनाओं को आहत होने संबंधी एक ज्ञापन दिया है। यह निश्चित रूप से जितना मैं देख रहा हूँ यह आपत्तिजनक है और धार्मिक भावनाओं को चोट भी पहुँचाता है। इसके ऊपर कार्रवाई के लिए इनकी मांग है कि इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स से जुड़ा हुआ है और इसका प्लेटफॉर्म कार्रवाई का संज्ञान लिए जाने का क्या रहेगा, इसलिए इसके लिए मैं वरिष्ठ अधिकारियों को इसके साथ में भेज रहा हूँ। इसको जैसा फिर डायरेक्शन होगा कि इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। परदेशीपुरा क्षेत्र स्थित एक्सिस बैंक में घुस से हथियारबंद बदमाश 6 लाख रुपए की लूट की बात आई सामने। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद।
जिसमें अधिकतर बाइक चोरी की घटना हो रही है। इसी तारतम्य में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा शहर के सभी थानों पर निर्देश जारी किए गए। थाना एरोड्रम को सूचना मिली कि मनुश्री कॉलोनी में कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल सस्ते दामों में बेच रहा है, जिसकी मुखबिर द्वारा थाना एरोड्रम में जानकारी मिली। जब अधिकारियों की टीम बनाकर उस जगह भेजा गया तो पता चला एक नई गाड़ी ऐसे 20,000 में एक युवक बेच रहा था। पुलिस ने उस युवक से पूछताछ की। गांधीनगर के नए बसेरा निवासी विनोद यादव द्वारा प्रारंभ में अपनी गाड़ी बता रहा था। पुलिस द्वारा कागज मांगे गए तो अपने कागज बताने में आनाकानी कर रहा था। गाड़ी सहित थाना लाया गया, जहां पूछताछ में उसने गाड़ी चोरी की घटना कबूल की। साथ ही आरोपी विनोद यादव ने अन्य 3 और गाड़ी चोरी करना भी कबूल किया। इस प्रकार से 3 गाड़ियां थाना एरोड्रम द्वारा बरामद की गई। 3 गाड़ियों के अलावा युवक ने एक अन्य वाहन चोरी की घटना भी कबूल की, लेकिन गाड़ी की कोई FIR नहीं होने के कारण और गाड़ी जब्त नहीं हो पाई। इस युवक का गाड़ी चोरी करने का तरीका भी अलग था। वर्तमान में अलग अलग जगह पर चुराई गई गाड़ियां रख देता था ताकि मामला ठंडा होने के बाद यह आराम से बेच सके। फिलहाल आरोपी ने बताया कि गाड़ी बेचने का काम उसने अभी शुरू किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि इस युवक पर कोई मामला दर्ज नहीं है। वर्तमान में पूरे इंदौर शहर में चोरी की वारदातें घटित हो रही, जिसमें वाहन चोरी ज्यादा हो रहे हैं। इसी तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारी जो निर्देश दिए गए थे, उसी में थाना एरोड्रम में भी वाहन चोरी हुए थे। कल दिनांक को एक व्यक्ति जो मनुश्री नगर में मोटरसाइकिल सस्ते दामों में बेच रहा था, उक्त सूचना मुखबिर द्वारा थाना एरोड्रम में दी गई। जो अधिकारी की टीम बना के भेजी गई, तो पता चला कि एक नई गाड़ी 18 से 20 हजार में एक 18 से 20 साल का लड़का बेच रहा है। जाके मौके पे जाकर उससे पूछताछ की गई। उसके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में गाड़ी अपनी बताया गया और पुलिस द्वारा जब दस्तावेज मांगे गए उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उसको थाने लाया गया। जब वो पूछताछ में टूट गया तथा उसके द्वारा ये बताया गया कि उक्त गाड़ी उसके द्वारा थाना एरोड्रम क्षेत्र से चोरी की गई थी। उसके द्वारा पूछताछ में 3 गाड़ियों की चोरी कबूलना बताया, जिसमें एक गाड़ी 5 तारीख को, एक गाड़ी 2 तारीख को, मतलब 2 जुलाई 5 जुलाई को, एक गाड़ी 25 जून को चोरी हुई थी। इस प्रकार 3 गाड़ियां बरामद हुई है। एक गाड़ी उसके द्वारा एक चोरी और करना बता रहा है, लेकिन उक्त गाड़ी की न तो FIR है थाना एरोड्रम क्षेत्र में एरोड्रम में और न वो गाड़ी बरामद हुई थी। उसके द्वारा ये बताया गया कि मेरे द्वारा एक गाड़ी चोरी कर एक स्थान पर रख दी गई थी, लेकिन जिस स्थान पर रखी गई वो गाड़ी नहीं मिली है। चोरी करने का तरीका उसका ये था कि अभी तो वर्तमान में उसने गाड़ियां चोरी करके अन्य अन्य स्थान पर रख देता था। बेचना अभी शुरू ही किया था और पकड़ लिया गया। उसके द्वारा इसके पहले कोई भी गाड़ी बेचना नहीं बताया गया और न ही कोई उसके खिलाफ अन्य अपराध पंजीबद्ध है। लड़के का नाम विनोद पिता विक्रम यादव है और ये थाना गांधीनगर के नया बसेरा का रहने वाला है।